प्लान टेक क्लासेस में सभी छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। आज का सेशन मैथमेटिक्स थर्ड का होने वाला है। जैसा कि लास्ट वीडियो में बताया था, लास्ट वीडियो में मैंने रिड्यूसिबल होमोजेनियस इक्वेशन और होमोजेनियस इक्वेशन के आपके कुछ क्वेश्चन करवाए थे। मैथ थर्ड में आपको मैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का आपके इस चैप्टर में 4 टाइप के क्वेश्चन करवा चुका हूँ। पहला टाइप आपका जो था वो मैंने आपका पहला टाइप का जो क्वेश्चन लिया था वो था वेरिएबल सेपरेबल टाइप, इस टाइप के क्वेश्चन थे। फिर इसी में एक दूसरा टाइप आया था रिड्यूसिबल और वेरिएबल सेपरेबल टाइप। फिर हमारा तीसरा आया था होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद में जो मैंने लास्ट की वीडियो में बताया है वो बताया था मैंने रिड्यूसिबल होमोजीनियस इक्वेशन कैसे होती हैं और कैसे पता कर पाएंगे कि वो रिड्यूसिबल मुझे करनी है कि वो होमोजीनियस। लास्ट का वीडियो आप जरूर ध्यान से देखें। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक, आज जो मैं टॉपिक लेने वाला हूँ वो लेने वाला हूँ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इसे हिंदी में बोलते हैं यथार्थ अवकल समीकरण। और वो यथार्थ अवकल समीकरण कैसे पाएंगे और ये कैसे समझ में आएगा कि सर मुझे ये यथार्थ अवकल समीकरण होगा, एग्जैक्ट इक्वेशन होगी नहीं होगी। तो देखिए, जब भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई क्वेश्चन मिलेगा, जब भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो आप उनमें ये देखेंगे तो ये आपको 4 टाइप के, मैं लास्ट में ये देखो जैसा कि मैंने इस पे लिख दिया है, ये 4 टाइप के आप क्वेश्चन पीछे 2 वीडियो में कवर कर चुके हैं। ठीक है, निश्चित है इन्हीं चारों से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। आप एक्सरसाइज से क्वेश्चन को ट्राई करेंगे और लगाएंगे। अगर कहीं भी टॉपिक छूटता है तो वो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर सब कुछ क्लियर है तो लाइक ज़रूर किया करें वीडियो पर, जिससे कि मुझे थोड़ा मिलता है कि हाँ लड़कों ने वो टॉपिक क्लियर कर लिया है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में देखो, तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे पता चलेगा आप सभी छात्रों को, तो ऐसे अवकल समीकरण लिखे मिलेंगे जिनको आप ना तो वेरिएबल से कर पाए। वेरिएबल क्या मैंने बताया था कि आप 2 वेरिएबल अगर दिए हैं, सपोज दैट x कॉमा y हैं, तो इन दोनों वेरिएबल को आप x को एक साइड और y को एक साइड कर लेंगे तो वो हमारे वेरिएबल अलग अलग हो जाएंगे। फिर रिड्यूसिबल में क्या होता है कि रिड्यूसिबल में ये होता है कि एक्स वाई कभी कभी क्या होते हैं कि दोनों कभी एडिशन में मिल जाते हैं, एक साथ सब्ट्रैक्शन में मिल जाते हैं, अलग अलग वो आसानी से नहीं होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इन्हें एक्स या जैसे प्लस में लिखे मिले हैं तो उन्हें किसी तीसरे वेरिएबल के बराबर मान लेते हैं, तो इसे रिड्यूसिबल वेरिएबल से सॉल्व हो जाते थे। होमोजीनियस में क्या होता था कि होमोजीनियस इक्वेशन में ऐसी थी कि आपने देखा अंश और हर में जो पावर होती थी वेरिएबल पर वो समान रहती थी। तब इनमें क्या होमोजीनियस इक्वेशन को, तब हम इसे किसी एक इक्वेशन को ये तो प्लस में मानते थे, किसी तीसरे पर्सन के साथ मल्टी वेरिएबल के साथ उसे लेट कर लेते थे। जैसे कि ये मैंने बताया y बराबर वी एक्स या x बराबर वी वाई, ऐसे लेट करते थे। तो इस कंडीशन से कर लेते। बट रिड्यूसिबल होमोजेनियस में मैंने लास्ट क्लास में ये बताया और उसमें ये कहा था कि रिड्यूसिबल में क्या होता है कि अब ना तो मुझसे वेरिएबल अलग अलग होके हो रहा है, ना ही 2 वेरिएबल का एडिशन होके मैं कर पा रहा हूँ, और ना एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के मल्टीपल के साथ यानी रिड्यूस करके लेट करके हम वो भी नहीं कर पा रहा हूँ। तब क्या करते थे कि यहाँ पे एक वेरिएबल x दूसरे वेरिएबल y को एक हम क्या करते थे इसे कांस्टेंट जैसे कि h और k इनके पदों में मान के सॉल्व करते थे और h और k की वैल्यू निकालते थे। h k की वैल्यू निकालने के बाद फिर हमारी इक्वेशन जो बनती थी वो हमारी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनती थी। उस फिर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को जैसा कि इस कंडीशन से करते थे वैसे ही प्रोसेस करते थे। लास्ट का पूरा क्वेश्चन मैंने करवाया, कुछ क्वेश्चन भी दिए भी थे, उनका मुझे आंसर आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में दें। ठीक है, अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो एग्जैक्ट आता है। एग्जैक्ट का मैंने क्या बताया, ऐसी इक्वेशन आएंगी जो ना तो इस कंडीशन से होगी, ना तो जोड़ के होंगी, ना घटा के होंगी, ना भाग करके होंगी, ना मल्टीप्लिकेशन से होंगी, तो वो हमारी एग्जैक्ट। इन्हें पहचानेंगे कैसे,
कि जब भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन इस कंडीशन में मिले एन डी वाई इक्वल में क्या हो 0, जब भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन इस कंडीशन में मिले तो आप समझ जाना कि जो ये हमारी इक्वेशन होगी वो हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, यानी कि यथार्थ अवकल समीकरण होगा। अब देखिए, अगर मैं इस अवकल समीकरण को एक क्वेश्चन के माध्यम से समझूं, जैसे कि एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, x माइनस का y माइनस का 2 dx माइनस का x प्लस का y प्लस का 6 इंटू डी वाई इक्वल में 0। तो ये हमारा आपको दिख रहा है इस फॉर्म में है बिल्कुल। तो ये हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इस इक्वेशन से अगर मैं कंपेयर करूंगा तो आप कहोगे सर कि इस m की जगह जो वैल्यू है वो x माइनस का y माइनस का, और इस जो n की जगह वैल्यू जो होगी वो x प्लस का y प्लस का। क्लियर है? इन्हें सॉल्व करने का तरीका कैसे है, हम कैसे समझेंगे कि एग्जैक्ट इक्वेशन, तो एक आंशिक अवकलन होता है जिसे हम डेवर या डेल बोलते हैं। अगर डेल m अपॉन डेल x इक्वल टू डेल n अपॉन डेल y की वैल्यू अगर मैं निकालूं, और ये वैल्यू अगर इक्वल आती है x के रिस्पेक्ट में एक डिफ्रेंसिएशन और एक y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन, अगर ये वैल्यू बराबर आती है तो हमारा मैं ये कहूँगा सर जो आपने एग्जैक्ट इक्वेशन है वो बिल्कुल एग्जैक्ट है। क्लियर है इस बात को? ठीक है। या यही चीज ऐसे भी हो सकती है कि डेल m अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल n अपॉन डेल एक्स, दो में से कोई भी कंडीशन हो सकती है। अब दोनों में से पहचानोगे कैसे? जब भी आपका इक्वेशन इस फॉर्म में मिले तो हम एग्जैक्ट इक्वेशन इस कंडीशन में निकालेंगे, और जब भी आपका फॉर्म m डी वाई प्लस का n डी एक्स इक्वल टू 0 तो आप एग्जैक्ट इक्वेशन इस कंडीशन में। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, तो ये डेल m अपॉन डेल वाई कैसे निकलेगा वो देखते हैं। तो ये निकलने का तरीका देखो, डेल m इंटू डेल किस रिस्पेक्ट में करने हैं, y के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे क्या होगा डेल अपॉन डेल वाई इक्वल टू एक्स माइनस का y माइनस का 2। इसका जो अवकलन करेंगे इसका अवकलन करेंगे हम किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आप बताइए, यहाँ पे तो y है नहीं है, तो इसका अवकलन क्या हो गया, यहाँ पे इसका अवकलन क्या हो गया, इसका अवकलन यानी कि फाइनली जो अवकलन आया वो कितना आया। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम डेल अपॉन डेल एक्स के रिस्पेक्ट में n का मैं करता हूं तो क्या होगा, डेल अपॉन डेल एक्स इक्वल टू n की जगह वैल्यू क्या है हमारे पास, n की जगह जो वैल्यू थी वो थी x प्लस का 6 प्लस का, और किसके साथ x प्लस का y, सॉरी। तो यहाँ पे क्या होगा डेल n अपॉन डेल एक्स इक्वल टू ये वैल्यू क्या, x का क्या होगा 1 प्लस y का क्या होगा 0, 6 का क्या होगा 0, यानी फाइनली क्या आया x के रिस्पेक्ट में ये है हमारा x माइनस का y माइनस। ठीक है, यहाँ सॉरी ये n की जगह जो वैल्यू थी वो थी माइनस का, कंपेयर करने पर तो ये वैल्यू फाइनली जो आई वो क्या आई हमारे पास, वो आया माइनस का। तो हम ये देखेंगे दोनों कंडीशनों में मुझे ये देखने को मिला कि डेल m अपॉन डेल y की जगह जो वैल्यू निकली वो निकली माइनस का 1, और इसी प्रकार से डेल n अपॉन डेल x की जो वैल्यू निकली वो निकली हमारी माइनस का 1। तो हम ये क्या कह सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि डेल m अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल n अपॉन डेल एक्स हमारा कैसा है, इक्वल है। जब ये कंडीशन इक्वल अगर किसी अवकल समीकरण की निकल आती है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी इक्वेशन कैसी है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर क्या होगा, तो आंसर के लिए कैसे हम सॉल्व करेंगे, पीछे क्वेश्चन हमने देखा था कि ये आपका m dx था, x प्लस का y dy था,
तो हम जब इस एग्जैक्ट इक्वेशन का फाइनल आंसर निकालेंगे तो वो फाइनल आंसर क्या होगा वो देखते हैं। वो ये होगा m dx प्लस का इंटीग्रेशन n dy इक्वल टू में, अब ये क्या होगा वो देखिए, बस इसी को सॉल्व करना थोड़ा रहता है। जो m का इंटीग्रेशन निकालोगे, m का इंटीग्रेशन मैं देखो अलग निकाल के दिखाता हूँ। m का इंटीग्रेशन निकालोगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में होगा, और y हमारा होगा जो वो क्या होगा, अचर पद होगा। तो देखिए m की जगह वैल्यू जो थी हमारे पास वो थी हमारे पीछे क्या, वो थी x माइनस का y माइनस का 2, x माइनस का y माइनस का 2, y हमारा क्या है, अचर पद। तो यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो उसका क्या होगा एक्स स्क्वायर बटे 2, y हमारा अचर है बाहर आ जाएगा, 1 का क्या होगा x, इसी प्रकार से 2 बाहर आ जाएगा, इसका क्या होगा। तो फाइनली जो यहाँ से होगा वो हमारा एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस का 2x और माइनस का xy, ये हमारा निकला m dx। इसी प्रकार से n dy क्या निकालेंगे, n dy, और n dy ये क्या होगा, यही मोस्ट होगा। n क्या होगा, x तो अचर होगा ही, अचर पद होगा x यहाँ पे, बट क्या होगा कि y का उन्हीं फंक्शनों का इंटीग्रेशन होगा जो x से मुक्त पद होंगे। x से कैसे होंगे, मुक्त पद, यानी कि कैसे, वो n की जगह वैल्यू हमारे पास क्या थी, n की जगह हमारे जो वैल्यू थी वो थी माइनस का x प्लस का y प्लस का 6, यानी कि माइनस का बाहर था x प्लस का y प्लस का 6 डी वाई। अब देखिए माइनस तो बाहर आ जाएगा, मैंने क्या बोला कि x अचर पद है और उन्हीं पदों का इंटीग्रेशन होगा y के रिस्पेक्ट में जिसमें x ना हो, जैसे कि इसमें x है तो इसका क्या हो जाएगा 0, फिर इसमें y है तो इसका क्या होगा y स्क्वायर बटे 2, 6 है केवल, x भी नहीं है तो इसका क्या होगा हमारा 6y। क्लियर है, यानी कि फाइनली जो आएगा यहाँ पे वो वैल्यू आई y स्क्वायर बटे 2 प्लस का 6y। अब देखिए अब हमारा इंटीग्रेशन क्या होगा, m की जगह वैल्यू क्या है, m की जगह इंटीग्रेशन जो हमारा निकला था वो हमारा निकला था x स्क्वायर बटे 2 माइनस का 2x माइनस का xy प्लस n dy की जगह वैल्यू क्या है, माइनस का y स्क्वायर बटे 2 प्लस का 6y बराबर, ये हमारा फाइनल। इस ब्रैकेट को ओपन कर दोगे माइनस का हो जाएगा, ये हमारा फाइनली आंसर। सभी को समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तब समझ में आएगा। जैसे कि मैं क्वेश्चन एक और आपको दूं, 2x प्लस का 2x बाई प्लस का 3y dx प्लस का x स्क्वायर प्लस का 3x dy इक्वल टू 0। जब आपको क्वेश्चन मिल जाए, आपको पता है कि हमें कंपेयर किससे करना है, हमें कंपेयर करना है m dx प्लस का n dy इक्वल टू 0 से। अभी तो मुझे ये पता करना है कि ये एग्जैक्ट इक्वेशन है कि नहीं है। तो m इक्वल टू यहाँ से मुझे वैल्यू मिल गई, वो क्या है 2x बाई प्लस का 3y, और n की जगह वैल्यू यहाँ से मिल गई हमें x स्क्वायर प्लस का 3x। अब यहाँ से क्या निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे डेल m अपॉन डेल y। x अगर दिया जाए तो y के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे क्या होगा डेल अपॉन डेल y, और यहाँ पे क्या होगा 2x बाई प्लस का 3y। तो यहाँ से 2x तो कॉमन और y का क्या होगा 1, इसी प्रकार से 3 कॉमन, y का क्या होगा 1, यानी कि फाइनली 2x प्लस का 3 इसका डेल m अपॉन डेल y निकला। इसी प्रकार से अब क्या निकालेंगे, इसी प्रकार से हम निकालते हैं डेल n अपॉन डेल x, डेल अपॉन डेल x, n की जगह वैल्यू x स्क्वायर प्लस का 3x, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो उसका क्या होगा 2x और 3x का क्या होगा 1। तो फाइनली dn अपॉन dx की जगह जो वैल्यू आई वो है 2x प्लस का 3। तो आप ये देखेंगे कि डेल m और डेल y अपॉन इक्वल डेल n अपॉन डेल x की जो वैल्यू निकली वो दोनों इक्वल निकली।
इससे मैं क्या कहूँगा कि जो भी इक्वेशन है हमारी वो हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना मैंने अभी लास्ट के ही क्वेश्चन में बताया है। और वो कैसे करेंगे, वो करेंगे हम सॉल्व m dx प्लस का n dy इक्वल टू, और इसमें भी आपको बताया था कि जो ये m होगा वो हमारा वहाँ पे क्या होगा, y हमारा अचर पद होगा। और जब इसका n का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ x अचर पद होगा पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये होगा x से मुक्त पद जो दिया जाए उसका हमें समाकलन करना पड़ेगा। जैसे कि अब इसी क्वेश्चन में देख ली, इंटीग्रेशन m dx करते हैं तो m की जगह वैल्यू हमारे पास क्या थी, m की जगह वैल्यू हमारे पास थी 2x बाई प्लस का 3y, 2x बाई प्लस का 3y इंटू dx। तो इसका हम अगर इंटीग्रेशन करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में करते हैं, बट y हमारा क्या होगा, हमारा अचर पद। x के रिस्पेक्ट में y हमारा अचर पद है तो अचर पद इसमें 2y हो गया। इंटीग्रेशन किसका होगा, x का, तो x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बटी 2। यहाँ पे y हमारा अचर पद होगा तो 3y हमारा पूरा अचर पद, तो 1 का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगा, x। तो फाइनली जो इसकी वैल्यू आई वो क्या है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस का 3xy। ये क्या निकला हमारा इंटीग्रेशन m dx। इसी प्रकार अगर इंटीग्रेशन n dy निकालता हूँ तो क्या होगा, n की जगह वैल्यू क्या थी हमारे पास, n की जगह वैल्यू थी एक्स स्क्वायर प्लस का 3x, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x। अब देखिए इसमें क्या मैंने बताया था, इसमें बताया कि x अचर पद होगा पहली बात, दूसरा x से जो मुक्त पद होगा उसका हमें इंटीग्रेशन इसमें करना पड़ेगा। तो x से कोई मुक्त पद है यहाँ पे नहीं है तो इसका क्या होगा हमारे पास 0, इसका क्या होगा। फाइनली जो n dy इक्वल टू निकलता है वो क्या निकलेगा हमारा, वो निकला 0। अब बताइए एग्जैक्ट इक्वेशन का फाइनली आंसर क्या होगा, m dx प्लस का इंटीग्रेशन n dy इक्वल टू सी, m dx की जगह वैल्यू एक्स स्क्वायर वाई प्लस का 3xy प्लस का 0 इक्वल टू सी। अब इसे फाइनली जो रिजल्ट आया वो आया 3xy इक्वल टू, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं क्वेश्चन इस कंडीशन में लूँ, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू सॉरी प्लस y कॉस x प्लस का साइन y प्लस का y अपॉन साइन x प्लस का x कॉस y प्लस का x इक्वल में 0। अब ये कैसे पहचानेंगे, ये एग्जैक्ट इक्वेशन है। तो आप देखिए ये सेपरेबल तो हो नहीं सकती है, जब इधर लेके जाएंगे ये सपोज इधर पहले तो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू होगा माइनस का वाई कॉस एक्स प्लस का साइन वाई प्लस का वाई अपॉन साइन एक्स प्लस का एक्स कॉस वाई प्लस का एक्स। अब ये सेपरेबल अगर मैं करूँगा तो ये फंक्शन इधर जाएगा तो ये पूरा फंक्शन एक्स 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 बाई में है और इधर भी एक्स बाई में है, दोनों फंक्शन सेपरेबल हो नहीं सकता। रिड्यूसेबल होगा नहीं, क्योंकि रिड्यूसेबल होता था रिड्यूसेबल सेपरेबल में तो एक्स प्लस वाई या एक्स माइनस वाई इक्वल टू कोई तीसरा वेरिएबल लेट करते थे। फिर उसके बाद में हमारा आता था होमोजीनियस। होमोजीनियस में देखिए आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, अगर मैं वाई इक्वल टू वी एक्स लेट करता हूँ तो वी एक्स यहाँ होगा, यहाँ वी एक्स होगा, यहाँ वी एक्स होगा, क्या एक्स कॉमन आएगा, नहीं आ पाएगा, तो 3 हमारे वेरिएबल हो जाएंगे। फिर रिड्यूसेबल में वी एक्स में यानी कि एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच करता हूँ तब भी ये एक्स प्लस एच थीटा में बनेगा और थीटा को फिर एच को हम अलग कर नहीं पाएंगे तो ये हमारा कांस्टेंट रहेगा, तो इससे भी सॉल्व नहीं होगा। अब तो समझ में आ गया होगा कि हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा और वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या बताया था
इसे एम डी एक्स प्लस का एन डी वाई के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। डी एक्स को मैं इधर करूँ तो क्या होगा, इधर दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये होगा हमारे पास, देखिए ये होगा साइन एक्स प्लस का एक्स कॉस बाई प्लस का एक्स, और इधर डी वाई इक्वल टू इधर माइनस का वाई कॉस एक्स प्लस का साइन बाई प्लस का वाई इंटू डी एक्स। अब हमारा जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी, एम डी एक्स प्लस का एन डी बाई इक्वल टू 0, यही तो थी। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, एक्स वाले को इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो वाई कॉस एक्स प्लस का साइन वाई प्लस का वाई इंटू डी एक्स, फिर प्लस का ये वाला फंक्शन साइन एक्स प्लस का एक्स कॉस बाई प्लस का एक्स इंटू डी वाई इक्वल टू में क्या बचेगा। अब देखिए, अब इसका कंपेयर करेंगे किससे, एम डी एक्स प्लस का एन डी वाई बराबर 0 से। जब इसका कंपेयर करेंगे तो m की जगह जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, m इक्वल टू जो आएगी, देख लेते हैं एक बार, वाई कॉस एक्स प्लस का साइन वाई, वाई कॉस एक्स प्लस का साइन बाई प्लस का बाई। उसी प्रकार n इक्वल टू क्या होगा, n इक्वल टू हमारा क्या होगा, साइन एक्स प्लस का एक्स कॉस बाई, साइन एक्स प्लस का एक्स कॉस बाई प्लस का एक्स, यही होगा। तो यहाँ से अब हम क्या निकालते हैं इसका, हम ये चेक करते हैं कि एग्जैक्ट इक्वेशन रियल में है कि नहीं है। तो उसके लिए क्या करते थे हम, इसका हम एक्स, यहाँ पे एक्स था, एम था, तो बाई के रिस्पेक्ट में क्या कर देते थे, इसका अवकलन करते थे। यानी कि यहाँ से जो निकालेंगे वो निकालेंगे डेल एम अपॉन डेल वाई, तो डेल अपॉन डेल वाई, और यहाँ एम की जगह वैल्यू वाई कॉस एक्स प्लस का साइन वाई प्लस का वाई। तो फाइनली जो यहाँ से, यहाँ पे क्या होता था, एक्स हमारा अचर पद होता था यानी कांस्टेंट होता था, तो यहाँ पे कॉस एक्स बाहर आ जाएगा, और बाई का अवकलन क्या होगा 1, यहाँ पे साइन वाई का अवकलन कॉस वाई, और ये बाई का अवकलन 1, यानी कि फाइनली कॉस एक्स प्लस का कॉस बाई प्लस का 1, ये हमारा निकला डेल एम अपॉन डेल वाई। अब देखिए, इसी प्रकार से डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालते हैं, तो वो क्या होगा, डेल अपॉन डेल एक्स, एन की जगह वैल्यू क्या होगी, साइन एक्स प्लस का एक्स कॉस वाई प्लस का एक्स, यही है ना। अब यहाँ जो क्या होगा वो हमारा क्या होगा, पाई अचर पद होगा। तो यहाँ पे बताइए, पाई अचर पद होगा, तो यहाँ पे साइन एक्स का क्या होगा, साइन एक्स का हमारा हो जाएगा कॉस एक्स प्लस का कॉस बाई बाहर आ गया, एक्स का क्या होगा 1 और इस एक्स का 1। तो फाइनली हमारे पास डेल एन अपॉन डेल एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आई कॉस एक्स प्लस का कॉस बाई प्लस का 1। तो आप दोनों हम देख सकते हैं, डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स में जो वैल्यू निकली वो इक्वल निकली, यानी कि डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, यानी कि दोनों इक्वल ही हैं। जब दोनों इक्वल होते थे तो हमने क्या बताया था, तो हम कहेंगे कि वो इक्वेशन हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बताया था, नोट कर लिया इतने छात्रों ने, नोट कर लिया से, जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती थी उसके लिए हम ये करते थे कि m इंटू डी एक्स प्लस का n इंटू डी वाई इक्वल में क्या c, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का ये हमारा फॉर्मूला था। अब m का इंटीग्रेशन करते थे, m का m क्या था, y cos x प्लस का साइन y प्लस का y
इंटू टी एक्स। अब ये m का जब हम इंटीग्रेशन करते थे तो हमारा y हमारा क्या रहता था, कांस्टेंट यानी कि अचर पद। तो देखिए y हमारा कांस्टेंट है तो y बाहर आ गया और cos x का क्या होगा, sin x। इसी प्रकार से sin y बाहर आ गया, अचर पद 1 बचा और 1 का क्या होगा, x। इसी प्रकार यहाँ पे भी क्या होगा, y इंटू एक्स, यानी कि फाइनली जो आएगा वो आएगा y sin x प्लस का x sin y प्लस का एक्स बाई, ये हमारा इंटीग्रेशन m dx। इसके बाद में हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं इंटीग्रेशन n dy। और इसमें क्या होता है, इसमें मैंने बताया था x तो कांस्टेंट रहेगा ही, उसके अलावा x से मुक्त पद का ही इंटीग्रेशन करेंगे, मुक्त पद। अब मुक्त पद कैसे होंगे वो देखिए, n क्या है, sin x प्लस का x cos y प्लस का x इंटू डी एक्स। इससे x से मुक्त पद, इसमें x है तो इसका क्या हो गया, इसमें भी x है, ये है ना x, तो इसका भी क्या हो गया, इसमें भी x है तो इसका भी क्या हो गया। x से बिल्कुल मुक्त पद होगा, जैसे सपोज दैट यहाँ y होता, सॉरी y है ये, यहाँ सपोज दैट y होता तो उसका हम इंटीग्रेशन हो जाता। तो फाइनली एन डी वाई का जो वैल्यू आया वो क्या आया, 0। तो हमारा फाइनल रिजल्ट जो क्या निकलेगा वो निकलेगा एम डी एक्स प्लस का एन डी वाई जो था इक्वल में सी था, एम डी एक्स की जगह वैल्यू कितनी निकली, वाई साइन एक्स प्लस का एक्स साइन वाई प्लस का एक्स बाई और प्लस का 0 इक्वल में, अब इसे सही से लिख दो तो वाई साइन एक्स प्लस का एक्स साइन वाई प्लस का एक्स बाई इक्वल में। सभी छात्रों को समझ में आया ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन और मैं देता हूं, जैसे कि अगर आपके पास क्वेश्चन होता ए स्क्वायर माइनस का 2x बाई प्लस का वाई स्क्वायर, आया हुआ है लास्ट ईयर का क्वेश्चन, डी एक्स माइनस का x प्लस वाई का होल वर्ग इंटू डी वाई इक्वल टू में 0, ठीक है। तो इसे आप पहले तो क्या वही बताया कि पहले सर मैं इसे कंपेयर करूंगा एम डी एक्स प्लस का एन डी वाई इक्वल टू 0, और यहाँ से मुझे m की वैल्यू मिलती है वो है ए स्क्वायर माइनस का 2x बाई माइनस का वाई स्क्वायर, और n की वैल्यू मिलती है माइनस का x प्लस वाई का होल वर्ग। इसका मैं डेल एम अपॉन डेल वाई निकालूंगा, x है ना तो डेल एम अपॉन डेल वाई निकालूंगा, तो यहाँ पे क्या होगा, डेल अपॉन डेल वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का 2x वाई माइनस का वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका क्या होगा, 0 माइनस का 2x कांस्टेंट है, y का अपकलन क्या हुआ 1 और इसका क्या हुआ 2y। फाइनली जो बचेगा माइनस का 2 कॉमन ले लिया, अंदर बचा x प्लस का y माइनस का। इसी प्रकार से यहाँ पे हम डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, तो वो क्या होगा, डेल एन अपॉन डेल एक्स, यहाँ जो होगा माइनस का x प्लस वाई का होल वर्ग, माइनस तो बाहर आ जाएगा, इसका अपकलन क्या होगा, घात आएंगे और घात में से 1 कम हो जाएगा, पहले दो माइनस का 1, फिर अंदर वाले फंक्शन का अपकलन होगा x प्लस वाई का, यहाँ पे क्या होगा माइनस का 2x प्लस वाई पावर 1, और इस x का क्या होगा 1 और इस y का 0, यानी कि फाइनली जो आएगा वो आएगा माइनस का 2x प्लस वाई। ये क्या निकला, डेल एन अपॉन डेल एक्स। अब आप दोनों कंडीशन में ये देखेंगे कि डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स इक्वल है, देखिए इक्वल है, तो ये हमारी क्या होगी, ये हमारी होगी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। और जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो उसके लिए हमने क्या बताया था, उसके लिए हमने बताया था कि इसका हम करते हैं इंटीग्रेशन एम डी वाई
एम डी वाई प्लस का एन डी एक्स इक्वल में सी। तो एम डी वाई निकालेंगे तो कैसे, एम डी वाई अगर हम निकालेंगे तो एम की जगह वैल्यू हमारे पास क्या थी, वो थी ए स्क्वायर माइनस का 2x बाई प्लस का वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। अब ये बाई हमारा बाई के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो एक्स हमारा क्या होगा, अचर पद होगा। तो अचर पद होगा तो 2x बाहर, सॉरी ए स्क्वायर में ए स्क्वायर और बाई के सापेक्ष इसका समाकलन हो रहा तो इसका क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पे 2x बाहर और बाई का समाकलन और वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का वाई स्क्वायर का क्या होगा, वाई क्यू अपॉन 3, यानी कि 2 शेड वैल्यू 2 कैंसिल। तो यहाँ फाइनली जो वैल्यू आई ए स्क्वायर वाई माइनस का एक्स वाई स्क्वायर प्लस का वाई क्यू अपॉन 3, ये क्या निकला, एम डी वाई। अब क्या निकालते हैं, अब निकालते हैं एन डी एक्स और ये क्या होगा, एन डी वाई, गलत हो गया। यहाँ से हम ये निकालेंगे इंटीग्रेशन एम डी एक्स निकालेंगे, एम डी एक्स प्लस का इंटीग्रेशन एन डी वाई इक्वल में सी, ये चीज निकालेंगे। तो एम की जगह वैल्यू थी हमारे पास ए स्क्वायर माइनस का 2x बाई और प्लस का वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक। तो ये चीज निकालते हैं। और एन की जगह वैल्यू क्या थी हमारे पास, एन की जगह वैल्यू थी हमारे पास माइनस का एक्स प्लस वाई का होल वर्ग इंटू डी वाई इक्वल में सी। अब देखिए यो एन निकालते थे हम, वो क्या करते थे हम, वो हमारा था x अचर पद था और x से मुक्त पद का हमारा इंटीग्रेशन, और यहाँ पे क्या था, y हमारा अचर पद था। तो यहाँ पे y हमारा अचर पद था। देखिए ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा हमारे पास, ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन ए तो बाहर और 1 का इंटीग्रेशन x, इसी प्रकार यहाँ से 2y अचर हो गया तो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बटे 2, ये हमारा अचर हो गया तो क्या होगा एक्स वाई स्क्वायर, इसी प्रकार ये माइनस बाहर आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे हमें इसका होल वर्ग खोलना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2x बाई और बाहर क्या है डी वाई इक्वल टू। तो यहाँ फाइनली क्या हुआ, ए स्क्वायर एक्स 2 से 2 वैल्यू कैंसिल माइनस का एक्स स्क्वायर वाई प्लस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस। अब यहाँ पे क्या x अचर पद होगा और x से मुक्त पद होगा, इसमें x है, इसका क्या हो गया, इसमें नहीं है तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा वाई क्यूब बटे 3, इसमें x है तो उसका क्या हुआ 0 इक्वल में c। फाइनली आंसर क्या हुआ, ए स्क्वायर एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर वाई प्लस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस का वाई क्यूब अपॉन 3 इक्वल में। सभी छात्रों को एकदम क्लियर है। उम्मीद है एग्जैक्ट इक्वेशन के जितने भी क्वेश्चन आपको मैंने कराए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। आप अपने एक्सरसाइज कॉपी से क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। बाकी मैं कुछ क्वेश्चनों की पीडीएफ आपको उड़ान टेक क्लासेस के जो टेलीग्राम ग्रुप होगा उस पर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा 1-2 दिन बाद। तो वो आप क्वेश्चनों को आप रिपीट करके देख सकते हैं और मैं सॉल्व करके इनका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सॉल्व जरूर कर लें उन क्वेश्चनों को, क्योंकि जो भी क्वेश्चन मैं दूंगा वो लास्ट के 10 सालों में जो भी पॉलीटेक्निक डिप्लोमा में आए हुए होंगे तो उन क्वेश्चनों को मैं छांट के आपको पीडीएफ बना के टेलीग्राम पे, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।